जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। कि जो आज सपनों में है वो कल हकीकत में भी होगा। अगर करोगे मेहनत तो आज जो औकात में नहीं वो कल जेब में भी होगा। हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप सब लोग कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग क्या स्वस्थ होंगे और क्या तंदुरुस्त होंगे और क्या है अपने ही घर पर सुरक्षित रहकर अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन आगे जारी रख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। सो फिर क्या स्टूडेंट्स, आज के सेशन का हमारा टाइटल है कि क्या पढ़ाई के साथ आज मैं यहाँ पर आप लोगों को दो गिफ्ट्स देने वाला हूं। अभी गिफ्ट्स आया तो क्या अभी दिल में एक्साइटमेंट आपके और बढ़ गया होगा, क्योंकि मैंने अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या इंस्टाग्राम पे अगर स्टोरी रखा था तो क्या इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिप्लाई अगर आ रहे थे कि हाँ आई एम वेरी एक्साइटेड करके, मतलब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मुझे यहाँ पर क्या रिप्लाईज वगैरह आ चुके हैं। तो फिर क्या अभी हमारा जो इंतजार है अभी वो यहाँ पर खत्म होता है। और क्या है कि अभी ये जो दो गिफ्ट्स कौन से मैं आज लाया हूं उसका भी मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर खुलासा करने वाला हूं। बट आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है अमोल मानगरे और यह है मेरी बेस्ट इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने मिलता है और मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से फ्रेंडली तरीके से सीखने मिलता है और बहुत ज्यादा चीजें आपको क्या फ्यूचर में काम आने वाली है। सो फिर क्या गाइज, अभी तो क्या इंट्रो तो अभी हो गया, तो फिर क्या अभी हम बात करते हैं हमारे गिफ्ट्स के बारे में। तो फिर क्या सबसे पहले मैं आपको नहीं क्या ये जो दो गिफ्ट्स कौन से है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, और फिर बाद में हम क्या करेंगे, हमारे आज भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आए हो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हो, जिसके बारे में हम अच्छे तरीके से इन डिटेल में उसको फोड़ के तोड़ के अच्छे तरीके से उसको पूरी धूमधाम तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। सो फिर क्या गाइज, मैं अभी यहां पर आप लोगों को बताता हूं पहला गिफ्ट क्या है। सो फिर क्या है पहला गिफ्ट ये है आप लोगों का कि अब तक की मेरे चैनल पर क्या हो रहा था, मेरे मतलब हम क्या अपने चैनल पर अब तक मैं बस हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड ऐसे सब्जेक्ट में कवर करने का मेरा प्लानिंग था। बट क्या है आज के बाद मैंने कुछ डिसीजन लिया है, एंड फिर बाद में जो भी स्टूडेंट्स अभी क्या कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद में JEE और फिर बाद में CET के लिए क्या प्रिपेयरिंग करने वाले हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है। देखिए फिर क्या वो ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वालों के लिए नहीं तो क्या जो भी स्टूडेंट्स के लिए वो सब्जेक्ट आते हैं वो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये मेरा डिसीजन रहने वाला है। वो सिर्फ क्या पहला गिफ्ट बता रहा हूं। और फिर बाद में पहला गिफ्ट ये है कि भाई क्या अगले वीक से मेरे साथ यहां पर आप लोगों को यही चैनल के ऊपर एक नए टीचर देखने को मिलेंगे। और फिर बाद में उस शख्स का नाम है मिस्टर शहजान सर, जिनके आप लोग क्या करेंगे नीचे क्या है, मैंने मतलब क्या डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का मैंने उनका लिंक दिया गया है, जिसके ऊपर से आप जाकर सर के बारे में और अच्छे तरीके से इन डिटेल में आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप लोग निकाल सकते हो। लेकिन क्या है कि मैं क्या करता हूँ, अभी आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सर के बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको जानकारी दे देता हूँ। सर क्या सर मतलब है अच्छे एक टाइप के क्या एक्सपीरियंस वाले टीचर है, एंड फिर बाद में उन्होंने क्या CET ऐसे एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया है। और फिर बाद में सर क्या है अभी राइट नाउ सर का क्या है महाराष्ट्र में एक औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में बहुत बड़ा कोचिंग भी है उनका, और वो इसमें 11 12 के साथ साथ अपनी जो भी होता है मतलब क्या नीट एग्जाम उसके बाद में CET एग्जाम वाले स्टूडेंट्स को वो अच्छी तरीके से गाइडेंस करते हैं। उसके साथ ही एक बड़े प्राइवेट स्कूल में वो मतलब क्या बच्चों को टीचिंग भी करते हो, ज्यादा मतलब क्या एक्सपीरियंस टीचर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलने वाले, और आप लोगों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला अगर आप लोग अच्छे तरीके से अगर इसमें फुल कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ाई करोगे तो फिर क्या है गाइस, अभी तो क्या ये तो होगा अभी ये तो अभी होगा फर्स्ट गिफ्ट। लेकिन क्या है कि अभी जो सर आने वाले हो सर आप लोग क्या PCMB पढ़ाएंगे, मतलब क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट का भी आपका अभी टेंशन यहाँ पर खत्म होने वाला है। अभी क्या हो रहा था, मुझे बहुत ज्यादा बच्चे क्या करते थे, बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछ लेते थे या फिर क्या हो केमिस्ट्री की कोई भी रिएक्शन मुझे मतलब वो सेंड कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर क्या करो उसका सॉल्यूशन कैसा आएगा हमें बताओ। तो नहीं क्या मैंने मतलब क्या मैंने वो डिसीजन डायरेक्टली ले लिया कि मतलब क्या अभी क्या होगा इस चैनल के ऊपर PCMB का भी अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाएंगी। सो फिर क्या है अभी ये तो होगा पहला गिफ्ट। अभी बात करते हैं दूसरे गिफ्ट की। अभी दूसरा गिफ्ट भी तो और इससे डेंजर होने वाला और इससे धमाकेदार है कि अभी क्या हो रहा था, अभी क्या बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि सर क्या है कि अभी क्या चल रहा है, फिलहाल कोरोना की महामारी की वजह से लॉकडाउन चल रहा है, और फिर बाद में इस लॉकडाउन चलने के कारण सारे स्टोर बंद है और उन्हें बुक्स नहीं मिल पा रहे।
सो फिर क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं मतलब क्या ऐसी एक वेबसाइट खोज कर लाया हूं जिसके थ्रू नहीं आपको बस बुक्स नहीं मिलेंगे, उसके साथ साथ आपको डेली का करंट अफेयर के साथ में उसके बाद में डेली मतलब गाइडेंस और बाद में क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चन सेट भी मतलब प्रैक्टिस सेट भी और उसके बाद में मॉक टेस्ट भी और मेंस के भी आंसर राइटिंग किस प्रकार से लिखी जाती है, इन सारी चीजों का गाइडेंस आपको क्या मिलेगा इस वेबसाइट में मिलेगा। तो फिर क्या उसकी भी मैंने नीचे क्या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जैसे ही वीडियो खत्म होता है तो नहीं क्या तुम लोग क्या करोगे उसमें जाकर नहीं क्या जो बुक्स लग रही है उसे भी आप लोग अच्छे तरीके से डाउनलोड करके अभी आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयरिंग कर लोगे। सो फिर क्या है गाइज, अभी ये तो मैंने बता दिया अभी 2 गिफ्ट्स। तो फिर क्या है आज के पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्या है अभी तक की गाइज आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। एंड फिर बाद में गाइज इन दोनों गिफ्ट्स में से आप लोगों को कौन सा गिफ्ट ज्यादा पसंद आया मुझे क्या करना है कमेंट बॉक्स में जल्दी बताना है कि अपनी राय इस कमेंट और मतलब अपनी राय इस गिफ्ट के ऊपर आपका क्या कहना है मुझे जल्दी बताना है। सो फिर क्या गाइज, तो फिर क्या है अभी हम बढ़ते हैं हमारे पॉइंट्स की तरफ। तो फिर क्या है गाइज, मैंने अभी तक की आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैंने आप लोगों को सिखाया है। किसी को याद आ रहा है बहुत कुछ सिखाया है। अभी तो किस किस के माइंड में घूम रहा होगा कि हाँ यार सर ने ये पढ़ा है वो पढ़ा है, एक्शन वाला सीन हुआ, ये हुआ वो हुआ, सब हुआ। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्या कराता हूँ समरी में मतलब हाईलाइट से यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मतलब क्या गाइज हमने क्या किया पिछले अध्यायों में या पिछले वीडियोस में हमने ये सीखा कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार से क्या कर रही थी, अपने अटैक में थी और फिर बाद में इन्होंने राजाओं के रानियों के उसके बाद में क्या आदिवासियों के किसानों के जमींदारों के ऊपर किस प्रकार से अपने हक चलाए और फिर बाद में इस चीज का भी प्रभाव कैसे हुआ ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। एंड फिर बाद में उसके साथ साथ ही अगर क्या कोई डिसीजन सरकार अगर ऐसा डिसीजन लेती है कि नहीं क्या वो डिसीजन क्या है कि मतलब क्या जनता के खिलाफ हो या फिर क्या जनता के हित में ना हो, तो फिर क्या है कि उनके खिलाफ भी लोग किस प्रकार से बगावत करते हैं ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। इसको क्या हमारा शॉर्ट में कहेंगे एक्शन वाले सीन में मैं वो पूरा इन डिटेल में पढ़ा चुका हूं। अब तक की क्या आप लोगों ने एक्शन वाला सीन नहीं देखा है तो यार क्या कर लेना है वीडियोस को अच्छे तरीके से ऊपर स्विप करने के बाद ही आप लोगों को मिल जाएगा एक्शन वाला सीन भी। सो फिर क्या है गाइज, हम आज का हमारा ये टॉपिक है कि भाई क्या हो रहा था जब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर रही थी नवाबों की सत्ता छीनी जा रही थी। मतलब नवाब अभी कौन थे, 3 नवाब थे इंपॉर्टेंट। कौन कौन थे भाई, अलीवर्दी खान, मुर्शिद कुली खान एंड सिराजुद्दौला। ऐसे कुछ नवाबों के साथ साथ जो कुछ महान राजे थे या बड़े बड़े महापुरुष थे। एंड उसके बाद में इनकी सत्ता जब क्या हो रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी जब छीन रही थी तब मतलब क्या उसके दौरान और क्या क्या हुआ था इन डिटेल में मैं आप लोगों को आज यहाँ पर पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। सो फिर क्या गाइस, तो फिर हम बढ़ते हैं, अभी ज्यादा टाइम पास ना करते हुए। अभी मेरे को पता है आज की वीडियो में ज्यादा ही टाइम होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 गिफ्ट्स का बहुत ही बड़े 2 क्या कर चुका हूं अनाउंसमेंट कर चुका हूं जो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम सबके फ्यूचर के लिए। एंड फिर पता है क्या गाइज अभी क्या हुआ, अभी हम डायरेक्टली बढ़ रहे हैं हमारी पॉइंट की तरफ। हमारी पॉइंट की तरफ क्या हो रहा है 18वीं सदी के माध्यम से ही क्या हो रहा 18वीं सदी के मध्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया राजाओं और नवाबों की मतलब क्या जो रियासत थी इसके ऊपर सीधा अटैक करने लग गए और फिर बाद में उनको मतलब धीरे धीरे से इसे छाट कर उस सत्ता को वो अपने तरफ करने लगे। और फिर बाद में क्या होगा कि मतलब कि अभी तो क्या हो रहा था इस 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों का सम्मान क्या होते हैं क्या कैसा लग रहा था कि मतलब वो क्या हो रहा था डाउन हो रहा था। और फिर बाद में उनकी सत्ता भी क्या हो रही थी अंग्रेजों के हाथ में जा रही थी। और सबसे बड़ी ये बात है कि भाई ने क्या हुआ था कि जो उनके दरबार थे उस दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेजिडेंट नाम का एक बंदा इसमें तैनात कर दिया था। कौन सा रेजिडेंट। तो फिर क्या अभी हम देखते हैं उस रेजिडेंट मतलब कि क्या और उसका फंक्शन या उसका कार्य किस प्रकार से रहता था। सो फिर क्या रेजिडेंट मतलब कि क्या रेजिडेंट एक ऐसा पद होता था कि भाई जो क्या करेगा उसके दरबार में जाने के बाद मतलब क्या जो भी कुछ राजाओं के दरबार है और फिर बाद में इस दरबार में वो बैठकर राजा क्या डिसीजन ले रहा है
किस टॉपिक के ऊपर क्या डिसीजन लेना है, और फिर बाद में इसकी राय किस प्रकार से, वो सारा काम कौन करता था, रेजिडेंट उसको मतलब क्या राजा को वो मतलब कि क्या करता था, सजेशन देता था। मतलब क्या अभी सीधी सीधी बात है कि अगर कोई भी चीज क्या हो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अगर आती हो अगर होगी तो नहीं क्या भाई, तो क्या सीधा सीधा रेजिडेंट क्या करता था, उस बात को मतलब कि क्या सीधा स्किप करके राजा को अच्छे तरीके से इंस्पायर करता था कि भाई क्या है वो चीज सही है, तुम उसे यानी क्या तुम उसे लागू होने दो। मतलब क्या वाह भाई वाह, क्या दिमाग था सच में ईस्ट इंडिया कंपनी का, कि मतलब क्या जिस दरबार में वो बंदा खाके बैठ रहा है, अच्छे कुत्ते के जैसा पाल रहा है, लेकिन उसके ही दरबार में राजा को ही गुलाम बनाकर रख रहे हैं। वाकई दिमाग था अंग्रेजों में, और फिर बाद में जिसकी बदौलत उन्होंने 150 साल क्या किया, इंडिया के ऊपर राज किया। तो मतलब क्या माइंड का भी चलता है। सो फिर क्या है गाइस, उसी की तरह क्या था फिर रेजिडेंट का काम क्या था कि भाई ने क्या वो क्या करेगा कि मतलब क्या जो भी डिसीजन होगा लेने वाले, इस डिसीजन को वो अच्छी तरीके से उसको मतलब क्या एक अच्छी तरीके से डायरेक्शन देकर उसे मोड़ देगा या उसे खत्म कर देगा। अभी ये 2 पॉइंट्स हो गए, इसमें इतना कुछ नहीं था। अभी तीसरा पॉइंट है स्थानीय शासकों का हाल किस प्रकार से था, स्थानीय शासकों का हाल किस प्रकार से था। और फिर बाद में अभी ये स्थानीय शासकों का हाल मतलब क्या, ग्रामीण गांव मतलब क्या ग्रामीण क्षेत्र के शासक। अभी तो हमने देख लिया यार इतने बड़े बड़े राजाओं के दरबार में तब वो राज कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए तो क्या मामूली से थे, उनके लिए तो चिल्लर थे, चिल्लर से भी कम थे। और फिर बाद में उन्होंने क्या किया, उनका भी हाल बहुत ही बुरा हुआ इसी प्रकार। और फिर बाद में कुछ शासक ऐसे थे स्थानीय शासक जिन्होंने क्या किया, कंपनी के साथ बातचीत की कि भाई नहीं क्या अभी मतलब नहीं क्या हम क्या करेंगे कि मतलब कि क्या कंपनी के साथ मिलजुल कर अच्छे तरीके से कुछ डिसीजन लेने की हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। सो फिर क्या इसमें आता है झांसी की रानी। कौन आती है, झांसी की रानी ने मतलब क्या अंग्रेजों से बातचीत की थी कि भाई मतलब कि क्या उनकी पति के मृत्यु के बाद क्या है, उनकी पति के मृत्यु के बाद में उनके मतलब क्या गोद लिए हुए बेटे को कंपनी क्या बनाएंगी, उनकी सल्तनत का क्या बनाएंगी, राजा या शासक बनाएंगी। लेकिन क्या थी भाई कंपनी का मतलब कि क्या उस साल का एक रूल आया था विलय नीति, उसको तो मैं आगे बताता हूं इन डिटेल में। लेकिन क्या उससे पहले मैं झांसी की रानी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। झांसी की रानी बोले तो क्या महान योद्धा थी यार गाइस, बोले तो एकदम डेंजर ही। मैंने क्या किया, अभी मैंने मतलब क्या थोड़े से कुछ दिनों पहले मैंने अभी उनकी एक नई बॉलीवुड में आई हुई एक फिल्म है उनकी मणिकर्णिका नाम की। मैंने अभी उनकी एक फिल्म देखा है, कौन सी, मणिकर्णिका। इसमें क्या सीन बताया हुआ है यार, इतना डेंजर अटैक, इतना डेंजर योद्धा करने वाली। मतलब कि क्या इसमें नारी की पावर क्या होनी चाहिए, हौसला क्या होता है किसी चीज को पाने का, ये पूरी तरीके से बताया गया इस फिल्म में मणिकर्णिका। देखो मैं आपको नाम भी लिख के देता हूं, किसी को स्पेलिंग का अगर मामला अगर होगा तो आप लोग भी जाकर उसे देख लेना फिल्म को, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर आपको हौसला मिलने वाला है। अगर बोले तो क्या फीमेल के लिए या लड़कियों के लिए तो बहुत ही इंस्पायर वाली फिल्म है वो, कि मतलब क्या उस काल की नारी किस प्रकार से अंग्रेजों से अकेली अपने पुत्र को मतलब कंधे पर लेकर लड़ रही है। लेकिन क्या आजकल की गर्ल्स या फिर बाद में आजकल के बॉयज तो इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स डालकर परेशान हो रहे, ये रियलिटी हो रही। सो भैया गाइस अपना जो अतीत है, जो कुछ महान शख्सियत होकर गए उनके बारे में जानो, और फिर बाद में कुछ तो सीखने का लो और कुछ सीखो और आगे बढ़ते रहो। हम और क्या है, हमारा इंडिया का नाम आगे करो। जैसे ही अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में क्या नीरज चोपड़ा ने इंडिया के लिए गोल्ड लाया, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या है खुशखबरी वाली बात है। सो फिर क्या है, झांसी की रानी का भी पॉइंट हो गया कि मतलब झांसी की रानी ने क्या किया था कि भाई तुम क्या करो कि मतलब कि क्या मेरे पति की मृत्यु के बाद में क्या करो, उनके गोद लिए हुए बेटे को उन्हीं क्या बनाना है, राजा बनाना है। और उसके बाद में नाना साहेब अभी कौन थे, पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र कौन थे, पेशवा बाजीराव के द्वितीय पुत्र कौन थे, कौन सा, पेशवा बाजीराव द्वितीय के वो क्या थे, दत्तक लिए हुए पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के, किसके, द्वितीय के, वो क्या थे, द्वितीय के वो क्या थे, दत्तक लिए हुए पुत्र थे। और फिर बाद में इस नाना साहब का ऐसा कहना पड़ा भाई कंपनी को कि नहीं क्या मतलब कि क्या
मेरे पिताजी के मतलब क्या पेशवा बाजीराव के डेथ के बाद या क्या उनकी मृत्यु के बाद में उन्हें जो पेंशन मिलता था कंपनी की तरफ से, वो पेंशन क्या हो, वही पेंशन क्या मिले नाना साहब को भी मिले करके। लेकिन क्या था भाई, कंपनी एकदम लिख आती है सर्वश्रेष्ठता में, और फिर बाद में अपने अहंकार के वो रूप में मतलब बहुत चकनाचूर पूरी कंपनी लूट गई थी, बोले मैं तो लूट गई, बोले इतना बड़ा अहंकार हो गया था कंपनी में। तो मतलब क्या वो पूरी तरीके से अहंकार के मारों में लूट गई थी। और फिर बाद में उसने क्या किया, इन सारे चीजों को, इन सारे डिसीजन को, इन सारी बातों को मतलब क्या तो रानी लक्ष्मीबाई के और नाना साहब के भी इन सारे निवेदनों को उन्होंने क्या दिया, ठुकरा दिया। बोले हमें जरूरत नहीं, बोले आपके इस ऐसे निवेदनों की। अभी यहाँ पर नाम आया निवेदन। निवेदन मतलब क्या, किसी को हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट आ रही है। और आवेदन मतलब कि मतलब क्या, हमें रिक्वेस्ट आ रहा है, ये बात को ध्यान में रखना है। एंड फिर बाद में गाइस जो भी कुछ ऐसे सत्ता थी, मतलब स्थानीय सत्ता हो गई, उसके बाद में दरबार वगैरह हो गया, तो ऐसा सत्ता को उन्होंने नए नए रूल्स बनाकर लूटने का काम किया। तो फिर बाद में ऐसे रूल्स अभी कौन कौन से थे, एग्जाम्पल में सर्वोच्चता का दावा। कौन था, सर्वोच्चता का दावा। सर्वोच्चता का दावा, सर्वोच्चता का दावा किसने निकाला था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंग्स में क्या है, फर्क है। सर्वोच्चता का दावा किसने निकाला था, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। इसमें मतलब क्या, किस प्रकार से उन्होंने ये किया होगा, इन सारे को उन्होंने क्या हुआ, इन सारों का उन्होंने मतलब कि क्या वो बताया हुआ है। एंड फिर बाद में इसके बाद में दूसरा था, अभी दूसरा एग्जांपल देने की बात अगर करोगे तो दूसरा एग्जांपल था, वो था विलय नीति। कौन था, विलय नीति। और अभी इस विलय नीति को अप्लाई किया था लॉर्ड डलहौजी ने। किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने। गाइस ये दिख रहा है, चलो ओके। तो फिर क्या विलय नीति को किसने अप्लाई किया था, उसने किया था लॉर्ड डलहौजी ने। और अभी इस विलय नीति का काम क्या था कि भाई क्या किसी शासक के मृत्यु के बाद में या फिर क्या किसी राजा की मृत्यु के बाद में अगर उसका वंशज या क्या उसका मतलब कि क्या उसका कोई पुत्र अगर नहीं रहा, तो फिर क्या है, इसकी जो भी सत्ता है, उसकी जो भी क्या रियासत है, वो सारी की सारी क्या होंगी, कंपनी के नाम पर चले जाएंगी। मतलब कि क्या उसका जो भी कुछ दत्तक लिया हुआ पुत्र अगर हो या फिर क्या उसका अगर मतलब क्या भाई का बेटा हो या फिर क्या उसका मतलब क्या बहन का बेटा हो, या फिर ऐसे लोगों को अब ये सत्ता नहीं मिलेंगी। उनको बस क्या राजकुमार बोलकर ही वो क्या करते थे, आगे रन देते थे। तो फिर क्या इस प्रकार से उन्होंने मतलब ऐसे भी कुछ क्या थे, ऐसे मतलब कि ऐसे कुछ रूल्स बनाकर कंपनी ने पूरे स्थानीय शासकों को और उनके दरबारों को लूट लिया था। इसी प्रकार क्या झांसी की रानी का भी, झांसी की भी मतलब क्या उनकी सत्ता भी, इसकी सत्ता भी पूरी तरीके से इसी विलय नीति में उसका शिकार हुई थी। और फिर बाद में अभी क्या हुआ भाई, अभी ये अवध की रियासत मतलब क्या, अवध मतलब है, अवध इसका नाम है। अभी वर्तमान काल में वो क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का प्राचीन नाम था अवध। क्या था, अवध का प्राचीन नाम क्या है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी, जिसको हम जानते हैं। और यूपी से बहुत ज्यादा लोग अभी मेरी वीडियो देख रहे होंगे। और फिर बाद में क्या है, इस यूपी के बारे में थोड़ा अगर बताना चाहूंगा तो यूपी क्या है, जनसंख्या के माध्यम से या जनसंख्या के हिसाब से इंडिया में सबसे बड़ा वाला स्टेट है। लेकिन क्या है गाइस, वो सिर्फ क्या है जनसंख्या के माध्यम से। अगर क्षेत्रफल के माध्यम से आप अगर देखोगे तो राजस्थान है, तो वो क्या आता है, क्षेत्रफल के माध्यम से 4 नंबर पर आता है शायद, हाँ 4 ही नंबर पर उत्तर प्रदेश आता है। तो फिर क्या था, 1801 में क्या हुआ भाई, 1801 में क्या हुआ, 1801 में इस उत्तर प्रदेश के ऊपर सहायक संधि थोप दी गई। कौन सी संधि, सहायक संधि थोपी गई, सहायक संधि थोपी गई। और फिर बाद में ये जो अवध की रियासत थी वो कंपनी के अधीन जाने वाली आखिरी रियासत थी। उसके बाद में कंपनी ने एक भी रियासत अपने हाथ में ले ना सकी। ये थोड़ी सी राहत वाली बात है। लेकिन तब भी यूपी बोले तो बहुत बड़ी रियासत थी गाइस, तभी उन्होंने उसे हासिल कर लिया था। और लेकिन 1801 में हुआ और 1856 में उनके कब्जे में चले गए, कब्जे में ले लिया उन्होंने अवध को भी। कब, 1856 में। और फिर बाद में क्या हुआ कि मतलब कि यह अभी तो उन्होंने यूपी को भी पूरी तरीके से अपने अधीन में ले लिया। और फिर बाद में अभी बात आती है मुगलों का हाल कैसा था, अभी मुगलों का शासन किस प्रकार से था इस दौरान में। सो फिर क्या आज के इसमें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट लाया यार। ऐसी
ऐसे इतनी इन डिटेल में और फ्रेंडली तरीके से आप लोगों को मतलब क्या कोई भी सिखा सकता है, लेकिन आपकी मेंटेलिटी को इतना कंट्रोल या मतलब इतना आप एब्जॉर्ब कर नहीं सकोगे दूसरों से, ऐसा मतलब मुझे लगता है, क्योंकि मैं जितना स्ट्रगल करता हूं मतलब कि अभी वो वीडियो बनाने के पहले इतना कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, उससे तो मतलब मुझे लगता है कि नहीं क्या कि मतलब कि क्या कोई तो तुम्हें इतना अच्छे तरीके से कोई बता नहीं सकता है। सो फिर क्या अभी मुगलों का शासन मतलब क्या, अभी कंपनी ने मतलब कि क्या 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 अभी अभी कंपनी ने क्या 1849 से ही मतलब उन्होंने डिसाइड करना चालू कर दिया कि मुगलों का भी हमें क्या करना है, मुगलों का शासन भी हमें क्या करना है, पूरी तरीके से मिटा देना है, और फिर बाद में पूरी इंडिया के ऊपर हमें क्या करना है भाई, राज करना है, और हमें अच्छे तरीके से पावरफुल बने रहना है। इस प्रकार से अभी उनका माइंडसेट बन गया था। और फिर बाद में मुगलों का इसके लिए करने के लिए 1849 में किसने, लॉर्ड डलहौजी जब क्या थे, गवर्नर जनरल थे, उस बंदे ने ऐसा डिसीजन लिया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उन्हें क्या होगा, उनको लाल किले से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो ये सारा मसला हुआ भाई यहां से चालू, 1849 से सही ये चालू हुआ कि तब से उन्होंने मुगलों का मतलब क्या, मुगलों को किस प्रकार से हटाना है, तब से वो स्टार्टिंग होता है। तो सही मसला कौन था, लॉर्ड डलहौजी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। लॉर्ड डलहौजी ने ऐसा ऐलान किया कब, 1849 में, 1849 में कि क्या बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद उनको मतलब क्या उनके परिवार को लाल किले से हटाकर डायरेक्टली मतलब क्या कई और जगह पर उन्हें शिफ्ट कर दिया जाएगा। और फिर बाद में उसके बाद में 1856 में ही उसके 6-7 साल बाद ही जब तो 1856 में गवर्नर जनरल बने कौन, कैनिंग जब गवर्नर जनरल बने 1856 में कौन बना गवर्नर जनरल, कैनिंग ने ऐसा डिसीजन लिया कि भाई बहादुर शाह जफर के बाद में मुगल की तरफ से कोई भी बादशाह नहीं बनेगा। मतलब क्या, मुगलों का आखिरी बादशाह तो कौन था, बहादुर शाह जफर थे, मुगलों के आखिरी बादशाह कौन थे। ये आपको कभी भी काम में आ सकता है पीसीएस के लिए यूपीएससी के लिए, तो मतलब उसका सिर्फ क्या चाहिए, कंसेप्ट याद में चाहिए, लेकिन पीसीएस में पूछ भी सकता है कि मुगलों के आखिरी बादशाह कौन थे, तो वो कौन थे, बहादुर शाह जफर। उनके बारे में और आप लोगों ने क्या करना, अच्छे तरीके से जानकारी ले लेना कि मतलब क्या उन्होंने किस टाइम पर किस प्रकार से आंदोलन हुआ, या फिर उनके क्या क्या उनका जीवन चरित्र रहा, उनके मतलब क्या उनकी पत्नी का नाम वगैरह, ऐसे कुछ चीजों को आपको क्या कर लेना है, अपनी तरफ कैप्चर कर लेना है। सो फिर क्या है गाइस, तो फिर क्या है कि कैनिंग ने ऐसा फैसला लिया कि 1856 में मुगल बादशाह की डेथ के बाद कोई भी उनका राजा नहीं बनेगा, कोई भी उनका मतलब क्या कोई भी अभी बादशाह नहीं बनेगा। और फिर बाद में उनके जो भी कुछ पुत्र वगैरह रहेंगे वो उनको सिर्फ क्या होगा, राजकुमारों के ही माध्यम से या राजकुमारों के नाम से उन्हें पहचाना जाएगा। सो फिर इसी प्रकार से ये हमारा इंटरेस्टिंग वाला पॉइंट यहीं पर मैं खत्म करता हूं। मतलब वो तो पूरी तरीके से खत्म तो हो ही गया है, लेकिन गाइस मैंने आज जो 2 गिफ्ट जो अनाउंसमेंट किया है उसके लिए आप लोग